हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ स्कॉर्पियो। अगर मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन्होंने किया हुआ है उन्हें थैंक यू। इसी तरह मेरे से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। यूं ही चैनल को ग्रोथ मिलती है एंड मुझे मोटिवेशन कि मैं और वीडियोस बनाऊं। 29 मई से ये मेरी 4 जून तक ये रीडिंग है 2023। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए रीडिंग करूंगी, सिंगल्स के लिए लास्ट में रहेगी। एंड कोई अगर मेरे से पर्सनली रीडिंग्स कराना चाहता है तो उसके तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस दीजिए, जब मैं फ्री होंगी तो मैं आपको बैक मैसेज कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है इस वीक आपके लिए। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, वेनस, जिससे भी आप मैच करना चाहते हो। चलिए देखते हैं क्या है। पहले गाइडेंस देखती हूँ क्या है। टाइम फॉर हीलिंग देखती हूँ कपल्स क्या है कार्ड्स में, डिवाइन क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। एक फेज चेंज हो रहा है आपका, एक कुछ ना कुछ एक कैजुअल सा टॉक भी स्टार्ट होगा। लास्ट ऑफ द फेज में स्टार्टिंग में दिख रहा है कि शायद डिस्टर्ब फेज है, नो कांटेक्ट है, मायूसी है आपको कहीं ना कहीं। तो एक हीलिंग ऑराज आ रहा है, बट अगर कहूँ तो सही से अपनी पर्सनैलिटी को रखने की ज़रूरत है। बिकॉज आपके पर्सन को हो सकता है कि आप पे शक हो, वो अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट देते हैं। वो हो सकता है आपको पैसे से भी मदद किए हों या बैलेंस वाले सिचुएशन लग रही है उनकी तरफ से। बट कहीं ना कहीं कहूँ तो उनके भी लाइफ में कुछ पर्सन इन्वॉल्व हैं एंड आपके भी लाइफ में भी पर्सन इन्वॉल्व हैं। एंड आपकी पर्सनैलिटी भी शायद उनको कहीं ना कहीं शक करने पे मजबूर कर देती है अपने पर्सन को कि क्या हो, मुंह पे कुछ और एंड पीठ पीछे कुछ और, दिखाते कुछ और हैं आप अपने पर्सन के आगे एंड आप एक्चुअल में कुछ हो। तो वो आपसे ही शायद ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप क्या हो, अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाइए। एंड किसी न किसी पर्पज से मिड ऑफ द फेज में कहूँ तो अगर बातें होंगी तो झगड़े लड़ाई की संभावना है। कुछ पर्सन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। कुछ तीसरे चौथे पांचवें कुछ पर्सन हैं जो उस सिचुएशन में लाएंगे, आपको मजे लेंगे, वो वाला है फेज। एंड इस वजह से आपके पर्सन का दिख रहा है कि उदासी, एक डिस्टर्ब वाला सिचुएशन फर्स्ट ऑफ द मिड में भी बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब फेज है। एंड लास्ट ऑफ द फेज होता होता शायद कुछ एक, अगर आप सही से बातें रखोगे, कुछ एक कैजुअल सा टॉक शायद स्टार्ट होगा। आप अगर करना चाहोगे या उनकी तरफ से हो सकता है कि कुछ कैजुअल टॉक स्टार्ट करेंगे, फिर से एक चांस लें, कुछ ना कुछ कहूँ तो एक डिसीजन, एक हीलिंग भी कंडीशन दिख रहा है, एक डिसीजन होगा शायद। या कुछ पर्सन अगर सही से बातें रखते हैं आप दोनों के बीच में, या जो झगड़ा होता है कुछ अगर कंक्लूजन होता है उस झगड़ों का, तो शायद बहस अगर बहुत ज़्यादा होती है, फैमिली मेम्बर्स हो या जो भी, तो कुछ हो सकता है कंक्लूड हो जाए, बातें समझ में आ जाए। तो इस वजह से एक हैप्पी ऑरा भी दिख रहा है। लास्ट ऑफ द फेज में एक सुलह भी दिख रही है एंड एक कैजुअल टॉक स्टार्ट होगा। एंड आपके पर्सन की भी एनर्जीज हाई हैं, तो एक डिसीजन कुछ ना कुछ बेटर करने का सोचेंगे अपनी लव लाइफ को लेके। तो एक हीलिंग कंडीशन भी आएगी एंड डिस्टर्ब फेज भी रहेगा इस वीक। एंड मरकरी भारी रहने वाली है आपके ऊपर। एंड अगर कहूँ तो केतु भी डिस्टर्ब है, बट सन की थोड़ी बहुत मेहरबानी है। तो इस वजह से कैजुअल टॉक स्टार्ट होगा, शायद कुछ सरप्राइज, या सरप्राइज से ज़्यादा तो मुझे लग रहा है कि कैजुअल टॉक ही होगा। बिकॉज सरप्राइज क्या होगा, इतनी डिस्टर्ब फेज है तो उसमें सरप्राइज नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि कैजुअल सा स्टार्ट कुछ हो एंड शायद हंसी मजाक कुछ धीरे धीरे शुरुआत होगी, तो कुछ एक डिसीजन बेटर होगा। एंड अगर करना चाहोगे तो कुछ ना कुछ एक मेजर चेंजेस भी आएगा धीरे धीरे। तो अफर्म कीजिए अच्छे एनर्जीज को। एंड जो भी नेगेटिविटी अगर होती है, झगड़े लड़ाई होती है, तो उन्हें इग्नोर करने की ज़रूरत है। बेटर लाइफ को करने के लिए बेटर सोचने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी रखने की ज़रूरत है। तो इस एनर्जी को, पॉजिटिव को आप एक्सेप्ट कीजिए। जो भी नेगेटिविटी, जो भी अगर लड़ाइयाँ होती भी हैं तो उसे कैसे आप सॉर्ट आउट करते हैं, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर आपके पर्सन कहूँ तो क्वीन ऑफ कप्स के कप आए हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। वॉन्ड्स का है तो एरिस, लियो एंड सजिटेरियस हो सकते हैं। तो कप्स है तो वो हो सकता है, चांसेस हैं कि जो भी अगर इन दोनों के बीच में अगर आपकी एक कोऑर्डिनेशन होती है तो उनके साथ में एक पलझक की संभावना हो सकती है। समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है आपको। एंड
लास्ट ऑफ द फेज में तो अच्छा ही दिख रहा है आपका, इस वीक के लास्ट में ठीक है, हीलिंग कंडीशन है, थोड़ा बहुत स्टार्ट होगा, बिगनिंग कुछ ना कुछ बेटर होगा, बट डिस्टर्ब फेज भी रहेगा। अगर आप बिगनिंग करना चाहोगे तो शायद बिगनिंग हो। तो कपल्स आपके लिए तो इतना ही फिलहाल। देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, क्या है जो आपको हटाने की ज़रूरत है, क्या आप ज़्यादा सोच रहे हो। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कुछ लोग, हो सकता है कुछ एडिक्शन को रिलीज़ करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि अगर कोई पर्सन लाइफ में आएगा तो आपकी वो पर्सनैलिटी को पसंद नहीं करेगा, इस वजह से एक अशांत है। कुछ लोग कुछ गलत लोगों की संगति में हो सकते हैं, उस वजह से परेशानियां हैं। तो आप इस वीक दिख रहा है कि अपने लव लाइफ का जो वेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं मन डरता भी है आपका कि अगर आपकी सच्चाई जान जाएंगे सामने वाले पर्सन तो क्या होगा, उस चीज़ को लेके वरीड हो। डिस्टर्ब फेज है, तो जो भी नेगेटिविटी माइंड में है आपका, अगर कुछ एडिक्शन है या कुछ बुरी काम करते हो या बुरी संगति है आपकी, उन चीज़ों को अगर आप निकालना चाहते हैं, ज़िंदगी से हटाना चाहते हैं, तो ये अच्छा है कि आप निकालिए। उस पर सोचने की ज़रूरत है एंड पॉजिटिविटी रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये वीक आपके लिए भारी रहे सिंगल्स, एंड कुछ कहूँ तो प्रपोजल तो नहीं, बट अशांत मन दिख रहा है आपका। सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, नेगेटिविटी माइंड में बहुत ज़्यादा आ रही है। अपनी लाइफ को लेके सोचते हैं कि आपके लाइफ में कोई नहीं बना है, या मेरा ऐसा कुछ, अगर कहूँ तो ये भी हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी बेटर नहीं है, एंड जिसे आप लाइक करते हैं तो उनको आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मेरी तो ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन है नहीं कि मैं उस पर्सन को अपनी लाइफ में रख सकूँगा सही से, या रख सकूँगी, या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। तो वो भी एक सिचुएशन हो सकता है, उसके लिए एक मन भारी उदास। जिन्हें पसंद करते हैं उन्हें अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ आपके लाइफ में कमी है, इस वजह से आप शायद वो चीज़ को नहीं कर सक रहे हो। इसके लिए एक डिस्टर्ब फेज है, स्टक रहोगे, मायूसी रहेगी सिंगल्स, आपको बहुत ज़्यादा सोचोगे कि मेरे लिए कोई नहीं बना है, एंड अगर बना भी है तो पसंद भी करते हैं तो उन्हें कैसे जाहिर करूं, मेरे में तो इतनी कमियां हैं, ये देख रहे हो। तो ज़्यादा कमियां को ना देखें, जो चीज़ छोड़ सकते हैं, अगर कुछ एडिक्शन है छोड़ सकते हैं छोड़िए, किसी गलत संगति को छोड़ सकते हैं रिलीज़ कीजिए, एंड जो पॉजिटिविटी है उसे अफर्म कीजिए, अच्छी सोच रखिए, आगे बढ़ने की ज़रूरत है सिंगल्स, आपके लिए भी बेटर लाइफ है। तो बेटर लाइफ को एक्सेप्ट कीजिए एंड यूनिवर्स को थैंक्स कीजिए, पॉजिटिविटी लाइए माइंड में, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो सिंगल्स आपके लिए तो यही है फिलहाल। अगर कोई सॉर्ट आउट करना चाहते हैं अपने फीलिंग्स को, या कुछ भी है क्लियरिटी चाहिए, तो उसके लिए तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। कपल्स हो सिंगल्स हो, किसी भी तरह की अगर क्लियरिटी कराना चाहते हैं तो फिलहाल तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।